हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। ओके, नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़े थे सक्सेसर, प्रेडेसर्स, लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर्स। उसे फिर बहुत तरह से क्वेश्चन उसके बेस पे हम लोग किए थे। ठीक है, आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। न्यू चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 3। वो है क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है। चैप्टर जो 3 है स्टूडेंट्स वो है रोमन नंबर। क्या है? रोमन नंबर। ओके, तो रोमन नंबर में देखो स्टूडेंट्स हमें क्या पढ़ना है। रोमन नंबर में हमें क्या करना है? रोमन नंबर में हमें पढ़ना है जब से 1 से लेकर के इन प्रीवियस क्लास। आज जो आप लोग जो ध्यान होगा 4th क्लास में जो है आप लोग पढ़े थे रोमन नंबर, तो वहाँ पे हम आपको करवाए भी थे 1000 तक करा देते हैं। वैसे आपके सिलेबस में 4th में 1 से 100 तक ही करना था और आगे जाके करना था 1000 तक। तो हम देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, जिसे ताकि कोई स्टूडेंट्स को रोमन नंबर में कोई भी नहीं है 1 से लेकर के और 1000 5000 जितना भी होता है आप लोग आसान से कर सको। सबसे पहले तो देखो आपको ये लर्न करना बहुत ही कंपलसरी है। 1 का क्या होता है? आई। ठीक है, देखो आप साथ साथ ट्रिक भी देखते जाना। 2 का डबल आई। जो भी नंबर आप लिख रहे हो ना तो पहले 3 बार रिपीट करता है, 3 ही बार तक रिपीट करता है, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करता। 3 का ट्रिपल आई। 4 के बाद जैसे होगा ना ये, तो ये नियरेस्ट, जैसे 5 का भी होता है, 4 का 1 माइनस कर देते हैं इसलिए आई वी। 5 में से 1 माइनस कर दिया आई वी, इसलिए। और देखो 5 का होता है वी। देखो यहाँ से हमें बस यहीं तक हमें याद करना जो था, आगे हम आराम से 6 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 5 + 1। 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो 6 को लिख सकते हैं 5 + 1। इसी तरह से रोमन नंबर में लिखेंगे v + i। वी आई, तो 6 का हो जाता है वी आई। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, 7 का तो 5 + 2 तो वी डबल आई। 8 का क्या हो जाएगा? वी ट्रिपल आई। क्यों? क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 5 + 8, 5 + 3, 5 + 3 = 8। दैट मीन्स v और 3 का ट्रिपल आई, ये हो गया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 जो होता है ये 10 का नियर होता है। जब भी हम 4, 9, 14 पढ़ेंगे ना तो जो उसका 5 का नियरेस्ट होता है 5 10 का, उससे माइनस कर देते हैं। तो 9 का क्या होता है? 10 का नियर होता है, तो 10 का आपको याद करना है x होता है, इसलिए 9 का हो जाएगा ix। क्या हो जाएगा? ix। 1 हम लोग माइनस कर देते हैं, 1 हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आई होप कि देखो आपको 1 से 10 तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा समझने में कि किस तरह से करना था। एकदम ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छी तरीके से। और आई होप कि आप जो है ना रोमन नंबर बिल्कुल जो है स्टार्टिंग से एकदम सीख जाओगे। आज कहीं भी कन्फ्यूजन कोई नहीं होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग 10 तक समझ गए। अब 10th के बाद देखो हमें याद कुछ भी नहीं, जैसे समझना याद, क्योंकि याद आप करने के लिए 1 से 1000 तक ना याद नहीं कर पाओगे। आप चीज़ों को जो समझोगे तो आसानी से कर लोगे। जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19, 20। देखो किस तरह से करेंगे। तो आज देखो 11 का क्या होता है? 11 को हम लोग क्या लिखेंगे? 11 को क्या लिखेंगे? 10 + 1, 10 + 1। तो आपको 10 को पता है x i। अब अगर 12 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो 10 + 2, तो यानी कि x डबल आई। 10 का याद रखो, फिर 1 2 जो भी आ रहा है, यानी कि 11 12 ये 1 1 आ रहा है समय, तो पहले x लगाना, फिर जो 1 2 3 4 5 का होता है ये लिख देंगे। तो जैसे 11 को 10 + 1, 12 को क्या बोल सकते हैं? 10 + 2, तो x डबल आई। 13 को x + ट्रिपल आई। 14 का x + 4 यानी कि 10 + 4 यानी कि x आई वी। 10 का x, 4 का आई वी। 1 है हाँ, इसलिए पहले 10 पे आ रहा है तो x 10 और 5 का v, तो एक्स वी। 16 का एक्स वी आई। आप हमारे साथ साथ देखो, ध्यान से करते जाना और रोमन नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाओगे। 17 का क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स वी डबल आई। 18 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्स वी ट्रिपल आई। 19 का एक्स आई एक्स और 20 का डबल एक्स। क्योंकि 20 में क्या होगा? देखो 20 का क्या होगा? 10 + 10। हम बताए थे 3 तक, जैसे ये है ना 10 का 20 का ऐसे ट्रिपल, तो x + x। 3 तक तो हम बोलते थे रिपीट करते हैं, 10 10 से कर सकते हैं। 10 उससे ज़्यादा जैसे ही होगा, उससे ज़्यादा जैसे ही होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, उससे ज़्यादा जैसे ही होगा हम लोग क्या कर देंगे, उससे ज़्यादा जैसे होगा हम लोग 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, फिर वो 5 का नियर देख लेंगे, 4 जो आएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया, जैसे हम तो 21 22 का लिखवा देते आपको, बट आपको वैसे सारा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लिखो, चीज़ों को आप लोग आसानी से समझ को और समझ जाओगे ना, तो खुद से भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। ओके, देखो अब देखो हम ये बताए थे 21, तो 21 में आप क्या बोलोगे, क्या लिख सकते हो, 20 + 1। पहले सब में जैसे हम जो भी बोल रहे हैं ना, जैसे हम क्या बोल रहे हैं 21, तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म में समझो, पहले 20 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो 20 का क्या होता है, 20 का क्या होता है डबल एक्स, 20 का क्या होता है डबल एक्स, और 1 का आई, तो डबल एक्स है 22। देखो क्या हम लोग बोल रहे हैं 22, तो 22 पहले क्या हो जाएगा 20 का डबल एक्स और 2 का डबल आई। ओके स्टूडेंट्स, 23, तो 23 यानी कि ट्रिपल एक्स एंड 3 का ट्रिपल आई। ओके, 24, तो पहले 20 का क्या होगा, सॉरी यहाँ पे डबल एक्स आएगा, 24 तो यानी कि डबल एक्स का 20 और 4 का आई भी, 25 यानी कि डबल एक्स वी। आई होप कि देखो आप लोग कर लोगे, जैसे 27 तो डबल एक्स वी आई आई, 28 तो डबल एक्स, देखो हम ये तो लिख देते हैं, बाकी हम लोग ना शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते जाएंगे फिर, ठीक है। तो 26 तो डबल एक्स और 6 का वी आई, 27 तो डबल एक्स वी डबल आई, देखो 20 और ये 7, 28 तो डबल एक्स वी आई आई, 29 तो डबल एक्स और 9 हम का क्या होता है आई एक्स। ओके, 30 तो 30 का क्या होगा स्टूडेंट, हम बताए थे ये 3 तक तो रिपीट करेगा, उसके बाद जो होता है हमारा नियरेस्ट 10 का देख लेते हैं, तो 30 का ट्रिपल एक्स, तो ये हमारा हो गया। ओके ना, अब देखो हम यहाँ से ना आपको हम जैसे अब 30 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे 31 है, 32 है, 33 हो गया, 34 हो गया, 35, आप लोग कैसे लिखोगे, जो अभी हम मेथड बताए वही, याद करना नहीं है जरूरी, ये तो हम ये पूरा लिख के बता दें कि आप लोग किस तरीके से करोगे। अब जैसे डायरेक्ट, अब जैसे तो आपसे पूछा 31, तो 31 क्या हो रहा है, 31 मीन्स 30 + 1, पहले हम बोल रहे 30 फिर 1, तो पहले 30 का लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे 30 का, तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का एट फर्स्ट क्या होता है ट्रिपल एक्स, 30 का क्या होता है ट्रिपल एक्स, और 1 का क्या होता है बच्चों, 1 का क्या होगा स्टूडेंट्स आई, तो ट्रिपल एक्स आई। ओके, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं। अब 32 तो 30 का ट्रिपल एक्स और 2 का डबल आई, इसी तरह से 33, 34, 35, 36 सबका आप लोग लिख लोगे। हम यहाँ पे देखो थोड़ा गैप छोड़ रहे हैं, आप लोग करोगे 36 दैट मीन्स ट्रिपल एक्स और पहले 30 का ट्रिपल एक्स और 6 का वी आई। बस हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि हम लोग क्या पहले बोल रहे हैं क्या आएगा। इसी तरह से आप लोग देखो 37, 38, 39 दैट मीन्स क्या होगा पहले 30 एंड 9 का क्या हो जाएगा बच्चों, 9 का क्या जाएगा स्टूडेंट्स वी आई एक्स, क्या जाएगा ट्रिपल एक्स आई एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको जो 40 का है उसका याद करना जरूरी हो गया, 40 का, तो 40 जो है हम बताए थे जैसे ही 4 आता है ना ये 5 के नज़दीक चला जाता है, तो 45 यानी कि 50 के नज़दीक चला जाएगा। 50 का क्या होता है एल, तो 40 का हम 10 माइनस करेंगे तो एक्स एल, ये 3 तक तो रिपीट कर रहा था, उसके बाद ये हो गया। अब 41 से 49 तक कोई भी आप नंबर लो, आप तो पूरे लिखोगे, हम बता रहे हैं ओनली, इसके बीच में आप लोग इस तरह से हम स्पेस छोड़ देते हैं आपको, ठीक है। जैसे हम बोले कि आप 43 का बता, तो 43 का क्या होगा 43, तो 40 का क्या हो रहा है एक्सल और 3 का क्या हो रहा है ट्रिपल आई। ओके, हम आपसे पूछे कि स्टूडेंट्स बताओ 45 का क्या होगा, तो आप बोलोगे 40, तो पहले 40 का आप लोग बोलो एक्स एल, फिर 5 का वी एक्स एल वी, कैसे आज इसी तरह से 46, 47, 48, 49, 50, तो आप लोग 50 को क्या बोलोगे स्टूडेंट्स 50 को, 50 को हम लोग क्या बोलेंगे एल 50, क्योंकि एक्सएल था 40 का, तो ये तो 10 माइनस किए थे ना इसमें, इसलिए पहले आ जाता था। और जैसे इसी में और आपको जैसे बोलता 49
49, तो 49 को हम लोग क्या बोलेंगे, XL 40 फिर 9, तो 9 का फिर क्या हो जाएगा IX। तो आई होप को देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें रोमन नंबर्स को ना किस तरीके से सोल्व करना है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब हम आपसे पूछे बताओ स्टूडेंट 55 का क्या होगा। तो 55 यानी कि पहले हम लोग 50 बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 था, 5 का लिखो पहले और फिर 5 का भी और भी, ये भी और भी लिखोगे गलत हो जाएगा। आप लोग क्या प्रोनाउंसिएशन में क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान दो। पहले हम क्या बोले 55, तो एट फर्स्ट 50, तो 50 का क्या होता है L, 50 का क्या होता है L, एंड 5 का क्या होता है V, तो L V। आई होप जैसे आपसे पूछा 58 का बताओ क्या होगा, 58 का बताओ क्या होगा। तो पहले हम लोग 58 का कैसे बताएंगे, पहले 50 का क्या होगा, पहले 50 का हमारे पास होगा L, और 8 का बोलोगे सर 8 का तो होता है V ट्रिपल आई। 60 का आप जैसे पूछेगा तो पहले 10 प्लस 50 को 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 यानी कि हमेशा 5 और 10 के नियर में हम बता देते, तो 50 का L और 10 का X, LX। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये सारा चीज़ तो आप लोग 4th क्लास में पढ़े थे, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं ताकि ये और भी क्लासेस जो स्टूडेंट्स है 5, 4th जो भी है आप लोग इसे अटेंड कर सके और आराम से आप लोग चीज़ों को समझ सको। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देख रहे हैं उसके बाद जैसे 60 तक तो हम लोग कर लिए। आप लोग चाहो तो इसे वैसे तो लर्न होगा सबको, लिख रहे हैं स्टूडेंट्स जो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फिर दोबारा से भी देखना किस तरह से करोगे। ओके, क्योंकि हम लोग आज देखो पूरे 1000 तक आज पूरी रोमन नंबर आज ही सीखने वाले आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पूरी रोमन नंबर वाले सीखने हैं, और ये है कि आप लोग ध्यान से 3 बार 4 बार चीज़ों को समझोगे तो अब फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, रोमन नंबर में कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता और आप लोग आसानी से चीज़ों को कर लोगे बिल्कुल। दैट्स वाई आप लोग ध्यान से समझो बस ओनली, ताकि हमें किस तरीके से करना था। अब देखो हम लोग 60 तक कर लिए थे, अब हम ना बीच का नंबर तो आप लोग कर लोगे, बीच का नंबर आप लोग कर लोगे। जैसे 60 के बाद कोई भी नंबर आपसे पूछा, हम नहीं लिखा रहे, आप सीरियल वाइज आप तो करोगे बट हम नहीं लिखा रहे, हम बीच बीच का नंबर बता रहे हैं। जैसे 64 हमें लिखना है, इमेजिन करो हमारे पास लिखना था 64, तो 64 तो पहले 64 क्या हम बोले 64, 60 प्लस 4 ये, तो 60 का क्या होता है LX और 4 का IV। जैसे हम बोले कि बताओ बच्चों 68 का क्या होगा, 68 का क्या होगा, तो पहले 60 का क्या होगा LX और 8 का V ट्रिपल आई। ओके, उसके बाद अब क्या था 69 तो LX, मान लो 9 का कोई पूछेगा आपसे तो क्या होगा IX। तो बाकी जो भी बीच का नंबर आ गया ना 60 के भी 60 और 70 के बीच में आप लोग आराम से इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा 70, तो 70 का क्या होता है स्टूडेंट्स, 70 का जो है वो क्या हो जाएगा, 70 का क्या होगा LXX। इसी तरह से देखो हम पहले बता रहे हैं आपको याद क्या करना जरूरी है, 80 का याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 का क्या हो गया LXXX। 90 का जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है XC, क्योंकि 100 में से इसे माइनस करते हैं, और 100 का क्या होता है C। अब जैसे हम कोई भी इसके बीच का नंबर उठाते हैं आप लोग कैसे लिखोगे एज एग्जाम्पल्स, हम जैसे बोले कि आप बताओ 77 का क्या होगा, पहले तो आप बताओ 74 का क्या होगा, 77 का क्या होगा। सारा स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा एक बार कॉपी में फटाफट हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आंसर मैच करोगे। या 74, देखो ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं 74, यस 74, तो 70 का क्या होगा LXX, 70 का क्या होगा LXX और 4 का IV, 4 का IV। सिमिलरली 77, तो 77 दैट मीन 70 का क्या होगा LXX और 7 का क्या होगा VII। कोई आपसे पूछा बता स्टूडेंट 78 का क्या होगा, तो LXX 78 VIII। आई होप कि देखो आप लोग समझो। इसी तरह से 80, मान लो आगे पूछ दिया आपका बताओ 82 का क्या होगा 82, तो 80 का क्या होगा 80 LXXX और 4 का क्या होता है स्टूडेंट्स IV, 4 का क्या होता है IV।
सिमिलरली इसी तरह से हम लोग करेंगे 84 84 84। तो 80 का क्या होता है, 80 का क्या होगा, 80 का होगा L ट्रिपल एक्स और 4 का क्या होगा आई वी। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए। मान लो आई होप आपसे कोई पूछा 88 क्या है, 88 88। तो 80 का क्या होगा L ट्रिपल एक्स, 80 का क्या होता है L ट्रिपल एक्स और 8 का V आई आई। तो 88 इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके ना 89 कोई पूछ दिया आपसे क्या होगा 89। तो L ट्रिपल एक्स 80 और 9 का आई एक्स। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे 100 तक हम कर। अब जैसे और आपको पूछा बता स्टूडेंट्स 94 का क्या होगा 94। तो 90 का क्या होता है एक्स, ये याद करना। इसलिए हम देखो आपको जो जो याद करना है ना हम यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लिख दिए। 60 के बाद से हम सारा नहीं लिख रहे क्योंकि आप लोग समझ कर लोगे और हो करना। इसलिए आपको होमवर्क में एक तो क्या है 1 से लेकर के 100 तक पहले कॉपी में एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग 1 से लेकर 100 तक पूरी रोमन नंबर्स लिखोगे। उसके बाद बीच बीच का जैसे 200 300 400 500 600 700 800 900 एंड 1000 इस तरह से लिखोगे। बाकी बीच के नंबर हम लोग करेंगे खुद से। 94 तो 90 का क्या होगा एक्स सी और 4 का आई वी। अब आपसे कोई पूछा कि बताओ स्टूडेंट्स 98 का क्या होगा, तो आप बोलोगे पहले क्या आ रहा है 90। तो 90 का एक्स सी, फिर आ रहा था 8 तो 8 का वी ट्रिपल आई। तो ये होगा 98। आई होप देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हम बताना चाह रहे थे आपको। सिमिलरली 99 तो 99 का पहले एक्स सी 99 तो 9 का क्या हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा आई एक्स। देखो कितना आसान था समझना। बस आई होप कि देखो आप लोग समझोगे ना, अभी साथ साथ कर लोगे। 2 बार 3 बार वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे और कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी और आप लोग आसान से कर लोगे। ओके नाउ देखो हम लोग तो ये बताए कि आपको 80 तक तो ये 100 तक करा दिया। अब हम सीधा 1 से 1000 तक सीख लेंगे। 1 से 1000 तक सीख लेंगे। देखो 100 तक तो आई होप सब स्टूडेंट्स को आ गया होगा। आई होप सारे स्टूडेंट्स को 100 तक आ गया होगा। तो 100 का देखो क्या था, 100 का क्या था सी और 200 का था डबल सी। 300 देखो जैसे ये रिपीट कर रहा था ये करेगा। 300 का ट्रिपल सी। 400 का क्या होगा 400 का क्या होगा 5 क्योंकि ये 5 के नियर आता है 4 हमेशा। तो पहले 500 का डी होता है इसलिए 400 का सी डी और 500 का डी। देखो यही बस जी हाँ, हमें देखो बच्चों 500 तक सीखने के लिए बस हमें यही रोमन नंबर याद करना है। हम ये रोमन नंबर याद कर लिए, हम 500 तक रोमन नंबर आराम से कर लेंगे। 500 तक रोमन नंबर हम लोग आराम से कर लेंगे कुछ भी। जा कैसे तो हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिए 147 197 248 256 354 388 ठीक है। इसी तरह से और हम आप पहले देखो हम ये बता रहे फिर 400 का 494। अब कुछ भी देखो बस देखो ध्यान हमें वही देना, ध्यान हमें वही देना जैसे हम प्रोनाउंसिएशन पे क्या हम बोल रहे हैं 100 प्लस 47 147 क्या हम बोल रहे हैं 147 क्या बोल रहे हैं 147। तो 100 का सी 40 का और 47 तो 40 का एक्सएल और 7 का वी आई आई यही तो होगा 100। देखो 100 कैसे 147 आ रहा समझ में क्या हम बोल रहे हैं 140। देखो आप 197 तो 100 सी 90 तो एक्स सी और 7 तो वी डबल आई आ रहा समझ में। देखो कितना आसान सा करना, कितना आसान है रोमन नंबर हमें सीखना। 248 एट फर्स्ट 200 तो 200 डबल सी 48 क्या 48 तो 48 क्या होगा 48 का क्या हो जाएगा 48 तो 40 का होता है एक्सएल और 8 का क्या होता है वी ट्रिपल आई आ रहा स्टूडेंट समझ में, आ रहा स्टूडेंट समझ में। कितना आसान सा देखो 256 क्या बोले हम पहले 200 तो 200 का डबल सी
200 का डबल सी, और 56 क्या है 56, तो 56 का वी आई, 56 का वी आई होप कि देखो आप लोग समझ गए हैं क्या था। 256 सॉरी 50 का हम लोग नहीं लिखे, 50 का एल और 6 का वी आई, तो देखो 256 ऐसे होगा ना, आप लोग नहीं समझते देखो यहाँ से 256, तो 200 का क्या होता है स्टूडेंट डबल सी, 50 का एल, 6 का वी आई होगी। हम अब बात करें 354, 354, तो 300 का क्या होगा, 300 का क्या होगा ट्रिपल सी, 300 का क्या होगा ट्रिपल सी, और 4, तो 4 का क्या 354, तो 50 का एल और 4 का आई भी। देखो यही तो था, यही तो था, आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो क्या हम बोले, हम बोल रहे थे 354, तो 300 का ट्रिपल सी, 50 का एल और 4 का आई भी, 354 आ गया। आफ्टर देन हम लोग देख रहे थे क्या बोले थे 388, 388, तो 300 का ट्रिपल सी, 300 का ट्रिपल सी, 80, 80, तो 80 का एल ट्रिपल एक्स और 8, तो वी ट्रिपल आई, 388। ओके, तो होप कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे किस तरह से क्वेश्चंस को करना था, किस तरह से क्वेश्चंस को करना। 494, 494, तो 400 का क्या होता है सी डी, 90 का एक्स सी, 4 का आई बी, 494 आ गया, आ गया समझ में, आ गया समझ में हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को करना आ रहा है स्टूडेंट समझ में। आई होप कि देखो आप लोग रोमन नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहेंगे कि क्वेश्चंस में क्या करना था और किस तरीके से हम लोग सोल्व करने वाले हैं इसे। ओके, देखो और कुछ हम लोग करेंगे, और जो हम लोग करेंगे आपको, क्योंकि आज बताए थे आज हम पूरी क्लासेस में, फुल क्लास में हम पूरी रोमन नंबर सीखने वाले, पूरी रोमन नंबर सीखने वाले, और वैसे सीखोगे कि आप कभी भी जिंदगी, कभी भी आप पूरे लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, पूरी लाइफ में आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। देखो अब 600, तो 600 क्या होता है, 600 को भी देखो याद करने का तरीका, 600 को हम बोलेंगे 5 से नियर करके, या तो हम 10 कर दे, 5 + 100, तो 5 का डी, 100 का सी, तो यानी कि 600 का क्या आ जाएगा डी सी। इसी तरह से 700 का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स डी डबल सी। इसी तरह से 800 का हो जाता है डी ट्रिपल सी। उसके बाद 9 आ गया, तो हम बताए थे इससे अगला जो नंबर होगा 100 में, 900 देख रहे 1000, तो 900 का हो जाता है, 900 का हो जाता है 1000 में से 1 माइनस करते हैं, तो 1000 में 100 माइनस, तो 1000 का एम होता है यानी कि सी एम, और 1000 का जो है स्टूडेंट्स वो हो जाता है एम। बस हमें इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना है। हम देखो 1000 तक नंबर नेम सीखो, 1000 तक रोमन नंबर सीख जाएंगे, बस याद इतना ही आपको याद करना है, और 1000 तक आप लोग रोमन नंबर सीख जाओगे। तो आप लोग को देखो कॉपी में इसी तरह से करना है, पहले तो 1 से 100 तक आप लोग पूरा लिख लोगे, 1 से 100 तक पूरा लिखोगे, उसके बाद इसी तरह से 100, 200, 300 ये लिख लोगे। ओके, आपको होमवर्क में समझ में भी आ रहा है किस तरीके से आपको करना, इसलिए पहले क्लास जैसे खत्म हो तब स्टार्ट करना काम, बिकॉज पहले आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझो, ठीक है, उसके बाद दोबारा लिखना स्टार्ट करना। ओके, नाउ अब हम लोग देखो बता रहे थे, अब तो 500 तक आपको हम सिखा दिए, अब हम लोग 1000 तक कुछ भी हम नंबर लेते हैं, कुछ भी आप नंबर बोलो, 600 आप लोग फटाफट कहीं रफ में से करके देखना भी, फिर मैच करना या कमेंट करके बताना सही है या नहीं, या रफ करना, ठीक है, ताकि हमें भी पता चल रहा है स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और कितनी ईजी आपके लिए आसानी से समझ पा रहे हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो। नाउ 674, here we see that some things 688, 704, 785, 886, okay, 809, कुछ भी हम नंबर लिए, 914, 980, 976, देखो यहाँ तक हम लोग नंबर लिए, क्योंकि हमें बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहे ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सको ना। हम लोग क्या बोले थे 674, वही एग्जाम्पल 674, हम ये बोले तो 600 का क्या होगा अभी बताते, देखो डी सी, 70 का एल डबल एक्स, 4 का आई बी, यानी कि क्या आ जाएगा डी ट्रिपल सी। देखो यहाँ पे तो पहले रफ कर देते, ये जो एग्जाम्पल्स लिए थे, डी डबल सी 6, ये तो सॉरी ये 600 का आ गया डी सी, डी सी 670,
70 का L XX, 4 का IV। तो देखो 674 हो गया। 688 तो 600 का DC 88, तो 80 का LXXX और 8 का VIII। देखो आ गया 688। ओके, नाउ 704। 700 का क्या होता है DCC। और देखो इसमें 704 आ रहा है, टेंस में कुछ भी नहीं आ रहा था, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 704 यानी कि DCCIV आ गया। 785 तो 700 का DCC 85, तो LXXX 85 का V। 886 था 800 का DCCC 800, फिर 80 का LXXX, 6 का VI। ओके, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था। 809 तो 800 का DCCC और 9 टेंस में कुछ नहीं आ रहा है तो IX। तो आई होप देखो किसी भी बीच में नंबर आप लोग किसी तरीके से लोगे और आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है, आप लोग आसानी से करोगे। ओके, नाउ अब हम लोग 900 का एग्जांपल्स लेते हैं, फिर 1000 के बारे में भी सीखेंगे, 1000 के भी बारे में सीखेंगे। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा कुछ भी कर सकते हो, इसलिए हम 2-2, 3-3 एग्जांपल्स लेके बता रहे हैं। जैसे हम बोले 908, 947, 988, बताओ ये क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 900, पहले हम बोले थे 900, तो 900 का होता है CM। हाँ, ये CM केजरीवाल नहीं समझना है, यहाँ पे CM है, अलग नेम है CM। ठीक है, तो 900 का CM हो गया, और 8 को देखो 908, तो 8 का VIII। सिमिलरली 947, तो 900 का CM 47, तो 40 का XL और 7 का VII। देखो कितना आसान था चीज़ों को समझना, कितना आसान था हमें याद करना। तो बस कॉन्सेप्ट को समझना है, मैथ समझने का चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं है। बार बार हम बोलते हैं तो आप लोग जितना अच्छे से समझोगे 2 बार 3 बार, उतना आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, आप कभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है, 988, ठीक है, तो 900 का CM 88, तो 80 का क्या होता है LXXX, 8 का VIII। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। आप बता रहे थे 1000, तब कोई नंबर लेते हैं 1000 के बाद का। जैसे आप बोलो कि लिए 1080, आप लिए 1856, पहले 1000 का M, उसके बाद देखो क्या है 1080, तो 80 का क्या होगा M के बाद 80 का होता है LXXX, हो गया 1080। ये बोला आप लिए 1856, तो 1000 का क्या होगा स्टूडेंट्स, 1000 का M और 800, पहले हम क्या बोले, देखो कैसे हम बोल रहे हैं 1856, हम बोल रहे हैं 1856, हमारी प्रोनाउंसिएशन में जब हम बोल रहे थे यही आ रहा है। तो 1000 का M, 800 का DCCC, ठीक है, DCCC और 50 का L और 6 का VI, तो वही हो जाएगा M 1800, तो 800 का DCCC, उसका बाद 56, तो 50 का L और 6 का VI, तो ये हमारा हो गया। जी हाँ, इसी के बीच में हम लोग देखो कितना आसान था किसी भी नंबर को याद करना। तो इसी तरह से आप लोग करोगे, ठीक है, और तो इस तरह से आप लोग करोगे। आई होप देखो आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज जो है ना हो जाएगा। कुछ और हम 1000 से आगे कुछ ये और फैक्ट थोड़ा आपको समझा देते हैं। जैसे आपको 2000 लेना हो तो डबल M होता है, 3000 का होता है ट्रिपल M। सिमिलरली 4000 का जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है, देखो 3000 तक तो हम M लिखेंगे, 4000 के बाद जैसे आता है हम बार लगा देते हैं, IV पे बार 4000, 5000 का होता है V पे बार 5000, यानी कि 5 लिख के बार लगा देते हैं, 6000 का होता है 6 VI पे बार। इसी तरह से 1 अब आगे जो भी नंबर है 7800,
चलते रहेगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम आपके तौर पर लेते हैं कि 4856। अब बताओ 4856, 4000 तो 4000 का क्या होगा आई भी पे बार, फिर 800 का डी ट्रिपल सी, 50 का एल, 6 का वी आई। इतना आसान था, देखो इतना आसान था करना। अब हम आपको बोले 676, 6076, तो 6000 का क्या होगा वी आई पे बार, 76 का क्या होगा 76 का क्या होगा 76 का क्या होगा तो एल एक्स एक्स 70 और 6 का वी आई। देखो कितना आसान था चीजों को समझना। हम बोले 1872, चलो 2000 का नहीं बताया तो 2000 का बता देते हैं। 2872 तो 2000 का डबल एम, 800 का डी ट्रिपल सी और 70 का 72 तो 70 का एल एक्स एक्स 2 का आई आई। तो आई होप कि देखो आप लोग रोमन नंबर समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना था। किसी भी नंबर का रोमन नंबर आप लोग लिखना समझ गए होंगे। तो एक आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कितना स्टूडेंट्स को समझ में आया है, क्या प्रॉब्लम है, अगर जो कोई डाउट रहता है आपको आई होप हम दोबारा कराएंगे। अब देखो कुछ हम एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, आपको एक्सरसाइज में क्या करना है आपको हम समझा देते हैं। एक्सरसाइज में देखो क्या करना है, 3.1 का आप लोग जो बुक है, जो स्टूडेंट्स के पास बुक है आप लोग बुक निकाल लेना। 3.1 में करना है कि देखो जैसे यहाँ पे 4040 लिखा हुआ है तो इसे आपको रोमन नंबर में लिखना है। ये रोमन नंबर में लिखा हुआ तो इसे आपको नंबर्स में हिंदी अरबिक नंबर में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट करके पूरे बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। 3.2 में देखो कुछ भी नहीं है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो है स्टूडेंट्स कौन बड़ा है कौन छोटा उधर का साइन लगाना। जैसे आई भी 4 होता है और एक्स 10 होता है, आई भी 4 होता है, देखो इस तरह से है हमें मार्क करना आई भी और बॉक्स में भी। तो ये बताओ ये है आई भी और एक्स था सॉरी, तो ये 4 है ये 10 है, तो ये बड़ा है तो इधर का साइन लगा देंगे, सारा सेम है। इसी तरह से क्या था हमें ये नंबर लिखा हुआ इसे रोमन नंबर में आपको लिखना है, ठीक है। इसमें से थर्ड में जैसे ये हमें देखो यहाँ पे एक बुक का क्वेश्चन है 1348, तो 1000 का एम, 300 का ट्रिपल सी और 40 का एक्सएल और 8 का वी ट्रिपल आई, ठीक है। तो इतना शांता करना, तो आप लोग इसी तरह से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना कि कौन सा रोमन नंबर सही है कौन सा गलत है। हम एक्स भी कभी भी नहीं बताए तो गलत है, ट्रिपल एक्स बताया तो ये सही है तो टिक कर दोगे। 5 में क्या है कुछ क्वेश्चन है आपको बताना है कि आपकी स्कूल समर वेकेशन के बाद कब खुलेगी। मान लो कोई एक डेट मान लिया 17 अक्टूबर नवंबर जो भी है, तो उस तरह से आप लोग लिख लोगे। आपकी बर्थडे कब आती है, मान लो 2008 है, किसी का 2005 है, आप इमेजिन कर लिए किसी का 2005 है, तो 2005 है तो आप लोग कैसे करोगे 2000 का डबल एम और 5 का वी। किसी का मान लिया कि 2012 है तो 2000 का ट्रिपल एम और 12 का क्या होगा 12 का क्या होगा एक्स आई आई। तो इस तरह से आप लोग लिखोगे। फिर था टुडे डेज, आज का जो डेट है, ठीक है, आज का डेट है, तो डेट पूरा हम लोग कैसे लिखेंगे। डेट हम लोग आज का मान लो इमेजिन करो कुछ डेट हम यहाँ पे ले लिए, आज जो डेट है इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लिए 17/6/2020 2020, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स 17 का रोमन नंबर क्या में लिखेंगे एक्स वी आई आई, 6 मंथ है तो वी आई, 2020 यानी कि 2020 यही हो गया। इस तरह से आज का डेट लिख लेंगे। फिर था चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं तो 14 नवंबर, कब मनाते हैं 14 नवंबर, तो 14 का जो होता है रोमन नंबर लिख देंगे, ओके। तो इस तरह से आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसे हिंदी अरबिक नंबर में लिखना है इसी को, ठीक है। रोमन नंबर लिखना है हिंदी अरबिक नंबर जो भी, जैसे 59 का रोमन नंबर क्या होगा 643 का क्या होगा। तो इस तरह से आप लोग पूरी 3.1 होमवर्क में करोगे। होमवर्क में कैसे कैसे करना है आपको हम बता रखे एक चीज, पहले आप लोग रोमन नंबर लिखोगे, होमवर्क में आपको किस तरीके से करना था हम बता दिए, और दोबारा एक बार हम क्लियर कर देते हैं अच्छे से कैसे करोगे। सबसे पहले आप लोग रोमन नंबर लिखोगे, ठीक है। रोमन नंबर में पहले तो 1 से लेके 100 तक पूरा लिखना है, फिर 100 से जैसे हम ये चीज लिख रखे वैसे लिखोगे पूरा, ठीक है, 6000 तक, मान लो 5000 का। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 करना है, उसके बाद 3.1 करना है आपको। तो हम रोमन नंबर 1 से 1000 तक पूरा किस तरीके से लिखना था हम बता दिए, इसी तरह से आपको क्रम में लिखना है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई स्टूडेंट्स को कोई भी कार्य हो जाता है तो आप लोग जो भी है स्टूडेंट्स जिसके माध्यम से हमारे साथ जुड़े जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप के नीचे वीडियो के नीचे लिंक के नीचे आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो कि किसी भी स्टूडेंट्स के क्या प्रॉब्लम है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोग
आज जो है घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।